हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। एंड बच्चों, हम लोग आपका रिलेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड कुछ क्वेश्चंस बचते हैं थोड़े बहुत अभी भी उससे, तो वो हम लोग जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जब उसे कर रहे होंगे उससे पहले के एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो वहाँ पर उसको हम करते हैं। बट उससे पहले हम लोग अब थोड़ा किसके बारे में पढ़ते हैं, आपका फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन के बारे में आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस वहाँ पे भी पढ़े थे। अभी कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शन आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। एंड वही इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है कि कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने फंक्शन की पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर आपने ना वहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे। आपने पढ़े थे वहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी, उन फंक्शंस को अभी हम नहीं बात कर रहे उसकी। ठीक है जी, उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड सा वीडियो हो जाएगा जो 11th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें, वहाँ पर आपने कांस्टेंट फंक्शन की बात करी थी। एंड और कौन सा फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन हो गया। ठीक है जी, एंड आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शंस थे आपके, रैशनल फंक्शन थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपने पढ़े थे। ठीक है, बट उससे पहले आपने फंक्शन की एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन क्या थी कि यार जो फंक्शन एक तरीके का रिलेशन है, फंक्शन एक तरीके का क्या है, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है। ठीक है जी, अगेन यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, ये ए हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका बी सेट है। अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 सी, और है कुछ 1 2 3 4 ए बी सी, अगेन 1 2 3 4 ए बी सी। अब यहां पर आप देखो फंक्शन क्या होता है, किस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। कंडीशन क्या है, जो डेफिनेशन लिखी है पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फिर मैं डेफिनेशन पढ़ दूंगा। अगर हमारे सारे एलिमेंट, अगर फंक्शन ए टू बी है तो जो फर्स्ट सेट है ए, अगर इसके सारे एलिमेंट इसके साथ क्या हो, मैप्ड हो, इसके साथ क्या हो बच्चे, आपका मैप्ड हो, मतलब हर किसी एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज हो, और वो इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब 1 की अगर इमेज ए है तो अब इसके अलावा 1 की कोई और इमेज नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है। 2 की इमेज बी है तो अब 2 की इमेज कुछ और नहीं हो सकती। मतलब हर किसी एलिमेंट की एक ही क्या होगी, इमेज होगी, जो मैपिंग, इसे मैपिंग भी कहते हैं। और 1 की इमेज क्या होगी, ए होगी, इसे इमेज कहा जाता है। 1 की इमेज क्या है, ए है। ठीक है जी, मतलब रिलेशन है, 1 इज रिलेटेड विद ए, फंक्शन एक तरीके का रिलेशन ही है। तो यहां पर इनके बीच में रिलेशन है, 1 अब और किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा। सर बात नहीं समझ में आती है। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, आपका फंक्शन कहते हैं। कंडीशन यहाँ एक और भी है कि इस सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, सारे, कोई नहीं छूटना चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, जैसे यहाँ पर क्या है, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है। तो यहां देखोगे 1 और 2 की इमेज एक ही है, ए, तो ये भी एक फंक्शन है। हमने कंडीशन क्या रखी, सारे मैप्ड होने चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए है। दूसरा, एक जो ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, उसकी 2 इमेज नहीं हो सकती, किसी की 2 इमेज नहीं है, बट हाँ 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। तो ये भी मेरा फंक्शन है और ये भी मेरा फंक्शन है। फंक्शन क्या नहीं है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, 1 की इमेज ए है, फिर मैं बोलूँ 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज बी, सी और ये डी, तो आप देखोगे 1 की 2 इमेज हो गई, 1 की 2 इमेज, ऐसा अगर आ जाए तो ये फंक्शन नहीं है। इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी, तो यही प्यारी सी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। इसे फंक्शन को आप कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट, हर कोई एलिमेंट सेट ए का जिसकी 1 एंड ओनली 1 इमेज होगी ऑन सेट बी। फिर आगे फिर ये बात करता है, इन अदर वर्ड्स द फंक्शन एक रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट ए होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट बी में, सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए। जो आपका फंक्शन है उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, कि इन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या कहना चाहता है कि आपका यहां से इनकी जो प्री इमेज सेम नहीं होगी, किसी भी 2 एलिमेंट की प्री इमेज क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ए की प्री इमेज 1 हो जाए, बी की 1। यहां देखो ना, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 1 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ये बेसिक फंक्शन की आपने प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी। इवन फंक्शन को हमने डिफाइन करा था, फंक्शन एक तरीके का क्या है, मशीन है। फंक्शन एक तरीके की क्या है,
मशीन है, उसमें तुम कुछ इनपुट डालते हो और वो क्या निकाल के देती है, तुम्हें एक आउटपुट निकालती है, ठीक है। इट्स लाइक फंक्शन एक तरीके का क्या है, एज अ मशीन, जिसमें तुम कुछ क्या देते हो, इनपुट दोगे और वो तुम्हें क्या निकाल के देगा, आउटपुट देगा। ऐसा हम बोलते हैं, एक फंक्शन हमने बोला था ना आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपने यहाँ पे इनपुट डाला एक्स की जगह 2, तो इसने आउटपुट 2 का स्क्वायर क्या निकाल के दे दिया, 4। जो आउटपुट होता है वो y हो जाता है और जो इनपुट होता है वो x होता है। हम ग्राफिकली भी अपने इनपुट और आउटपुट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो हमने देखा था कि हम अपने फंक्शंस के क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े उन सबके आप ग्राफ बनाते थे। क्लियर है बात आपको? तो ये बेसिक सी आपकी छोटी सी डेफिनेशन है फंक्शन की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी पढ़े, जो जिनका जिक्र अभी मैंने किया था कुछ देर पहले, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है जी, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ऑल, ठीक है जी। नाउ अब इस क्लास में हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने, उनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और साथ साथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। बहुत ईजी है, ठीक है। देखो इस क्लास में जो फंक्शन है ना, जो उस क्लास से तो ज़्यादा ईजी है यहाँ पे, ठीक है जी। वहाँ पर हाँ आपने कुछ और चीज़ें सीखी थी, डोमेन रेंज, ए सेट से सारे डोमेन होंगे, यहाँ से सारे जो रिलेशन में डोमेन रेंज पढ़ा था वो सेम यहाँ पर भी चलेगा। ए सेट के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं, बी सेट के एलिमेंट जो मैप्ड हैं इसके साथ वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। देखो केवल मैप्ड ABCD है तो रेंज है ABCD हो जाएगी उसका सेट। यहाँ पे मैप्ड ABC है तो यहाँ रेंज क्या होगा, केवल ABC, ये रेंज हो जाएगी सर, दिस इज योर रेंज इन एलिमेंट्स का सेट। बी सेट पूरा का पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये फंक्शन था, देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, उसके एलिमेंट क्या थे, 1A 2B 3C 4D, तो 1 की इमेज A है तो A की प्री इमेज क्या है, 1 है। इसे क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको, वी कॉल इट प्री इमेज। सर नींद नहीं आ रही है, थोड़ा हाथ हटा दो ना और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नींद नहीं आई पे। बी की प्री इमेज क्या है, 2 है। स्कूल से आके सोए थे, नहीं सोया होगा ना, हाँ सोया करो, बोला था ना मैंने। सी की प्री इमेज क्या है, 3 है। डी की प्री इमेज क्या है, 4 है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन अब जो हमें पढ़ने हैं वो है आपके 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इस तरीके के नाम हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या है, कौन सा फंक्शन है। देखो ये हमारे पास कुछ आपके क्या है, फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं। अब इसको क्लासीफाई करते हैं हम यहाँ पर देखो आप, ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे हर एलिमेंट 1 2 3 4 हर किसी की अपनी एक एक इमेज है और वो किसी और की इमेज नहीं है। देखो 1 ए के साथ कनेक्टेड है, 1 की इमेज है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज डी है, 4 की इमेज सी है, ठीक है जी। इससे पहले हम देख रहे थे ना, यहाँ पर 1 की इमेज है, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी है। बट यहाँ पर आप देख रहे थे ए जो है वो 1 और 2 दोनों की इमेज है, ठीक है। अगर फंक्शन ऐसा होता है, हर किसी की अपनी एक इमेज और वो किसी और की इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, 1-1 फंक्शन बोलते हैं। और यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, अगर जो 1-1 नहीं है तो वो मैनी वन है। ध्यान से सुनना, अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी वन होगा। क्या होगा, मैनी वन होगा। मैनी वन में ऐसा बन जाएगा ऐसा, ठीक है, सॉरी हाँ ऐसे तो बन रहा है, ऐसे बन रहा है, नहीं ऐसे बन रहा है। ऐसा वाला तो फंक्शन होता ही नहीं है ना, ऐसे बन रहा है। तो मैनी वन में क्या होगा बच्चे, आपका 1 और 2 की सेम इमेज है, ठीक है जी। 1-1 में क्या होगा, सबकी अपनी यूनिक इमेज होगी। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब एक और चीज आती है ऑन टू। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जहां पर आपके कोडोमेन के, ये जो कोडोमेन है इसके सारे एलिमेंट मैप्ड हो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। यहां कोई एलिमेंट बचा, आपका नहीं बचा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और यहां देखोगे आप, यहां क्या हो रहा है, यहां पे डी बच जा रहा है ना, डी बच गया तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो फंक्शन क्या होता है आपका, इन टू होता है। क्या होता है, इन टू। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जहां पे रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए बच्चे, आपका सेम हो जाए। रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, आपकी सेम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? अब जरा हम आते हैं ये डेफिनेशंस पे। एक बार थोड़ा डेफिनेशन को रीड आउट करो।
चलिए डेफिनेशन एक बार हम देखते हैं। डेफिनेशन में हमसे बोल रहा है एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y। पनिशमेंट नहीं दिया आपको, नींद आ रही है इसलिए खड़ा किया है, कहीं दिल पे मत ले लेना, अगर नहीं आ रही तो बैठ जाना फिर। अब इज डिफाइंड टू बी 1 1। फंक्शन क्या है मेरा 1 1 कब होगा? 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसके लिए एक और नाम लिया है, दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव कब कहा जाता है? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, मतलब ये x है, दिस इज योर x, दिस इज योर y, डिस्टिंक्ट, हर कोई अलग अलग एलिमेंट की जो इमेज होगी वो भी क्या होगी? अलग होगी, डिस्टिंक्ट होगी। वो भी क्या होगी? डिस्टिंक्ट होगी सर। ठीक है जी, बात समझ में आता है? अलग होगी, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1। ठीक है जी, जरा देख लेते हैं ऐसा कहाँ हो रहा है। यहां हो रहा है ऐसा, हर किसी की इमेज अलग अलग है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका? 1 1 हो गया सर। ठीक है, दिस इज योर इंजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंजेक्टिव। दोनों नाम याद रहने चाहिए आपको, इंजेक्टिव भी और 1 1 भी। ठीक है, यहां चेक करते हैं, यहां ये 1 1 है नहीं, बिकॉज b इन दोनों की इमेज है, अलग अलग होनी चाहिए थी, तो ये क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा सर। दिस इज योर मैनी 1 फंक्शन। यहां देखिए सर, अगेन कैसा है? इन दो की सेम इमेज है, अगेन दिस इज मैनी 1, और ये क्या है आपका? अगेन 1 1, हर किसी की अलग अलग इमेज है सर। ठीक है जी, यहां पर एक और चीज ये बोलता है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इक्वल्स टू x2 इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब समझो, ये क्या कह रहा है? बोलता है कि अगर x1 और x2, ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो चीज मैं लिखने वाला हूं समझाने के लिए, इसको ध्यान से सुनना, दोबारा फिर बताऊंगा, क्योंकि हमें प्रूफ भी इसी तरीके से करना। अगर मुझे किसी फंक्शन को क्या प्रूफ करना है? 1 1 प्रूफ करना है, तो तरीका ही यही रहेगा, लैंग्वेज ही ये रहेगी। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप लिख लेते हो, लेट कर लेते हो, आप मान के चलते हो x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है? x को। भाई x1 x2 कहां से जाएंगे? आपसे बोलता है जो आपका फंक्शन है, फंक्शन x टू y है, फंक्शन x सेट से y सेट पे है। क्लियर है? बात इतनी समझ में आती है? तो आपके जो डोमेन के एलिमेंट होंगे, आप मान के चल रहे हो x1 x2 है, मेरा फंक्शन क्या है? मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ये मेरा फंक्शन है सर, fx मेरा फंक्शन है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? fx आपका फंक्शन है, आपकी जो x की वैल्यू वो उठ के कहां से जाएंगी? पहले वाले सेट से तो जाती है, तो हमने बोला x1 x2 दो एलिमेंट है जो x को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बात कही? एकदम दिमाग में ध्यान सुनना। फिर हमने बात करी कि जो मैंने fx1 डाला और fx2 डाला, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। यहां मैं इससे समझाता हूं, देखो यहां पर इस फंक्शन में, f3 फंक्शन में क्या हो रहा है? आप ये f3 फंक्शन मेरा इस तरीके से मैंने लिखा, इस f3 फंक्शन में अगर मैं 1 डालता हूं तो क्या आता है बताओ? क्या आ रहा है? a आ रहा है सर। और अगर मैं इसी फंक्शन में 2 डालता हूं तो क्या आता है बच्चे बताओ? तो भी a आ रहा है। तो यहां पर इस f3 फंक्शन में मेरा 1 और इसी फंक्शन में मेरा f1 और f2 की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है? आ रही नहीं आ रही? तो वही काम हम यहां पर भी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है? x को बिलोंग करता है, इस सेट को बिलोंग करता है। मैंने फंक्शन में x1 x2 डाला और उन दोनों की वैल्यू, जैसे यहाँ पे a आ रही, इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की इमेज सेम आ गई, कहने का मतलब है दोनों की इमेज क्या आ गई? सेम आ गई। ठीक है, और अगर ये हो जाए और इसके बाद क्या निकल के आए? इसके बाद ये निकल के आ जाए, ये निकल के आ जाए कि भैया x1 और x2 बराबर नहीं है, x1 और x2 क्या नहीं है? बराबर नहीं। अगर ऐसा निकल के आता है जैसे यहाँ केस में आ रहा है ना, क्या 1 और 2 बराबर होते हैं? नहीं होते, नहीं होते ना। अगर ये निकल के आ गया, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इमेज दोनों की सेम आ रही है, तो फंक्शन मेरा मैनी 1 होता है। क्या होता है? तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन क्या है? मैनी 1 है सर, मैनी 1 है। देखो मैनी 1 समझना थोड़ा इजी था, अब 1 1 को इसके थ्रू समझते। अगर ऐसा ना हो तो, ऐसा ना हो तो ये निकल के आ जाए सर। इस स्टेप के बाद क्या हो रहा है? ये हो रहा है। क्या होता है स्टेप के बाद? स्टेप के बाद ये होता है कि मेरे को पता चला x1 fx1 और fx2 की वैल्यू सेम थी, और बाद में ये पता चल रहा है यार x1 और x2 तो क्या है? सेम ही है। x1 x2 तो क्या है? सेम ही है, अलग नहीं है। मतलब ये दोनों हम क्या बोल रहे हैं? 1 1 कब होगा? जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या होगी? अलग अलग होनी चाहिए। सही है, सेम होगी तो क्या होगा? मैनी 1 होगा। तो ये डिस्टिंक्ट तो होना है, तो सेम है ना, सेम की तो सेम ही तो आएगी इमेज। तो देयरफॉर अगर ऐसा आया तो आप बोलोगे मेरा फंक्शन क्या है? देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। बात पकड़ में आ रही है सर आप लोगों को? हाँ, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा अगर आपको 100 में से 20 30 40% भी समझ में आया, ऐसे ही प्रूफ करना है 1 1 और मैनी 1 को। समझ में आती है बात आपको? एक्चुअल में ये मेथड कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है,
आप शुरुआत में पता है क्या मान के चल रहे हो, फंक्शन को मैनी वन मान रहे हो। आप बोल रहे हो x1 x2 x को बिलोंग करता है, आपने fx1 fx2 के बराबर मान लिया। तुम क्या मान के चल रहे हो कि मेरा फंक्शन क्या आ गया, मैनी वन है। मैं बोल रहा हूँ x1 x2 पे दो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम इमेज आ रही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। फिर बाद में बोलूँ अरे अरे ऐसा तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, x1 x2 अलग नहीं है भाई, सेम है, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा 1 1 है। बट अगर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि नहीं भाई, उन्हें जो मान रहा हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ, वो तब हो रहा है जब x1 x2 अलग अलग है, तो वो मैनी वन हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे और आराम समझ में आएगा। वैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल ही था, मे भी आपको आया हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, किस पे, ऑन टू पे। ठीक है, 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, 1 1 नहीं है फंक्शन तो क्या होगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, 1 1 मैनी वन है, 1 1 है तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं ऐसा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। ऑन टू में मैंने अभी भी आपको बताया था, अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट मैप हो जाए, सब किसी ना किसी की क्या है, इमेज है, या मैं बोलूं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ध्यान से सुनना, सबकी क्या एग्जिस्ट करती है, प्री इमेज। जैसे ए की प्री इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 4 है, डी की 3 है, ई और एफ की कोई प्री इमेज है, नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू, अगर ऑन टू नहीं है तो हम उसे बोलते हैं इनटू है। सर क्या है, इनटू है। इनटू एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट बोलते हैं इनटू फंक्शन बोलते हैं, याद कर लो चलेगा। ठीक, यहां पर आओ, यहां पर भी यार ए ई एफ इनकी इमेज है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हो गया सर। यहां आओ, ए बी सी तीन एलिमेंट थे, कहां, आपकी कोडोमेन में, तीनों की इमेज है, तो ये क्या हो गया बच्चे आपका, दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू। ध्यान से सुनना, ये फंक्शन मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, ये फंक्शन 1 1 भी है और इन टू भी है, मैनी वन है और इन टू है। यहां पहुंचो, ए बी सी डी चार थे कोडोमेन में, चारों की क्या एग्जिस्ट कर रही है, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सो इट इज अगेन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू, सारे मैप्ड है। क्लियर है बात भाई, ये इसकी क्या है, इमेज है। इमेज का सारा का सेट बनाता हूं तो क्या बनता है, रेंज बनती है। क्या बनती है, रेंज बनती है। इसकी रेंज देखो किसके बराबर आ रही है, कोडोमेन के बराबर। तो ऑन टू फंक्शन की एक और बात होती है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रखना हमेशा। क्लियर है बात आपको, हाँ। एंड फिर अगर कोई फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहे हैं बिकॉज जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। अगला जो चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वो आप इसी के थ्रू पढ़ोगे। उसका जो गेटवे यहीं से खुल रहा है भाई साहब, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। अगला जो वैसे है नहीं आपके सिलेबस में इन दिस चैप्टर, ठीक है, हम अलग से इसका एक लेक्चर ले लेंगे, ठीक है जी, जहां पर हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एक लेक्चर लेंगे, जो कि क्योंकि आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को। ठीक, तो आई होप आपको समझ में होगा 1 1 फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू फंक्शन किसे कहते हैं। पॉज करके थोड़ा सा देख लो इसको। अभी तो हमने बात करी आपका 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन, और आपका इनटू फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें गिवन है कि फंक्शन आपका a टू b है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a सेट मुझे पता है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b सेट मेरे को पता है, ठीक है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमारे कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं, ठीक, कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं और कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक ना बेसिक चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखो कि 1 1 फंक्शन बनने की कंडीशन क्या होगी। मैं बोल रहा हूँ सेट ए में कुछ एलिमेंट है, जैसे अभी आप पीछे के एग्जाम्पल्स देख लो, कौन कौन से फंक्शंस मेरे 1 1 है, ये और ये। इन सब में आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट है, एक्स सेट में कितने एलिमेंट है बताओ, 4। वाई में कितने एलिमेंट है बताओ ना, 4, 6 है नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसमें आ जाओ साहब, ठीक है, इसमें आ जाओ, इसको हटा देता हूं मैं, यहां पर आओ, इस वाले में क्या चल रहा है, इसमें कितने एलिमेंट है साहब, या इससे स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने थे, 4,
और सामने वाले में कितने थे 6, ओके फाइन। इसमें आते हैं 4, इसमें कितने सामने वाले पे 3, यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4। इनमें से 1 1 कौन सा निकला, ये निकला, ये निकला, ये और ये नहीं निकले। कंडीशन देखो यहाँ पर क्या आ रही है 1 1 होने की, कि इसके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट, अगर A to B जा रहे हो, X to Y जा रहे हो, तो जो पहला सेट है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमेशा इससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे 1 1 होने के लिए। और क्या होने चाहिए, या बराबर होने चाहिए। ज्यादा होंगे बराबर होंगे, उल्टा नहीं कहते मैंने, उल्टा कहते ना, यहां वाले एलिमेंट क्या होंगे, इससे ज्यादा होंगे या तो बराबर हो सकते हैं। ठीक है, आपने सही समझ लिया, कनेक्शन है ना मामा भांजे का। ठीक है जी, क्या बात कर रहे हैं कि इसके एलिमेंट हमेशा इससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर मान लो इसके एलिमेंट कम हो गए, 3 हो गए और यहाँ 4 है, तो यार मैक्स टू मैक्स से 3 से ही तो मैप कर पाएगा, फिर एक रह नहीं जाएगा। तो ये 1 1 रहा कहाँ, तो ये फंक्शन ही कहाँ रहा। समझ में आ रही है बात आपको। तो 1 1 होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, इसके एलिमेंट हमेशा इससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे और क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए प्रायर कंडीशन क्या रहेगी बच्चे आपका, कंडीशन रहेगी आपकी कि जो m होगा वो छोटा होगा किससे, n से। देन मेरा जो फंक्शन होगा, देन फंक्शन इज 1 1। अदरवाइज 1 1 होगा ही नहीं यार, अदरवाइज 1 1 फंक्शन पॉसिबल ही नहीं, मैनी वन बन जाएगा। क्या फंक्शन तो होगा बट मैनी वन बन जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, इसको भी समझो। इन दैट केस क्या बनेगा यार आपका, इफ, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ m जो है वो बड़ा हो जाए n से, m क्या हो जाए, n से बड़ा हो जाए, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई यहां पर 1 2 3 4 एलिमेंट है और यहां पर 1 2 3, क्या ये 1 1 बन सकता है, क्या ये 1 1 बन सकता है, नहीं बन सकता। भाई साहब ऐसा चलो 3 बना लिए, अभी चौथा कहां लगाओगे, इसको कहीं ना कहीं ऐसे तो लगाना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए। ऐसा करते ही क्या बन जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। इसका मतलब अगर m ग्रेटर देन n है, देन कितने कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, देन वी हैव, बोलो 0 1 1 फंक्शन। कितने बनेंगे, 0 1 1 फंक्शंस। क्लियर है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ये भी पूछ लेता है। आपसे बोलेगा आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या चल रहा होगा, ये चल रहा होगा यार, NP-R क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, NP-M है, सॉरी NP-M है फॉर्मूला। ठीक है, तो टू फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NP-M। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, NP-M। क्लियर है छोटू, तुम अभी भी झोंकों में चल रहे हो, खड़े हो जाओ। अच्छा, लाइट कैसे, चल ठीक, आ रही है तो खड़े हो जाना अपने आप। ठीक है, नींद तो इफ एम ए, तो समझ में आ रही सर आपको बात। अब बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला रट के आते हैं एनपीएम, उन्होंने देखा 4 5 सीधा लगा दिया, 4 और 5 लगाते हैं। ये तो आपको पता है कि एन हमेशा क्या होता है, एम से बड़ा होता है। तो तुम यहां पर आपसे तुमसे बोलेगा यार एम क्या है, 5 है, एन तुम्हारा क्या है, 4 है। तुम्हारे दिमाग में था एनपीएम, तो तुमने फॉर्मूला लगा दिया 5p 4 लगा देते हैं। तुमने देखना है भैया m क्या है, n क्या है, अगर ये बड़ा हो गया उससे तो 1 1 होंगे नहीं, तो आंसर सीधा क्या आएगा, 0। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इवन हमने पिछले साल ही बच्चों से पूछा था, तो दे हैव रिमेंबर, उनको क्या दिमाग में ये फॉर्मूला था, दे हैव दिस फॉर्मूला इन देयर माइंड कि भाई ये फॉर्मूला है, मैंने वैल्यू दी, उन्होंने सीधा इस पर डाली वैल्यूज, बड़ी ऊपर छोटे वाली नीचे, और आंसर निकाल दिया। मैंने कहा था भाई ये भी तो है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। क्लियर है बात। चलो, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू में भी कंडीशन होती है, ऑन टू में भी क्या होंगी आपकी, कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन है, बात करते हैं सर। यहां पर देखो, इसको समझो। इफ, अब मुझे बताओ कि अगर यहां पर तुम्हारे इस सेट पे एलिमेंट 1 2 3 4, इधर पे एग्जांपल से देखते हैं, यहां से समझो। चलो, यहां पर देखो ऑन टू कहां कहां पर है, मैं इसको हटाता हूं। अब मुझे बताओ यहां पर ऑन टू कहां था, ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे फंक्शंस हैं। तो ऑन टू किस में था सर, ये क्या था, ऑन टू नहीं था, ये ऑन टू नहीं था, ये ऑन टू है, ये भी है। कब हो रहा है, जब इसके एलिमेंट इससे ज्यादा हैं, तब ऑन टू होगा।
या फिर बराबर हो तो भी चलेगा। ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, ज्यादा होने से क्या होगा, एक तो पहले फंक्शन बनने के लिए भाई सारे के सारे क्या होने पड़ेंगे, मैप्ड होने पड़ेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा दूसरा, अच्छा अगर ज्यादा है तो हमेशा होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता कंडीशन है, बट अगर ये ज्यादा हो गया ये कम है तो उस केस में तो नहीं हो सकता, उस केस में तो बन ही नहीं सकता। आप देखो ना, आप इसको 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 ऐसे मैप करा भी दो तो भी दो बच जाएंगे, तो भी बचेगा, ठीक है। बट इस केस में आप देखो यहां पर ऐसा हो सकता था, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, तब भी क्या होता है, ऑन टू नहीं बनता, तो भी N2 होता। ऐसा नहीं है कि भाई इसके एलिमेंट जब इससे क्या होंगे, इससे ज्यादा होंगे तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, नहीं भी बन सकता है कंडीशन में, बट इन वाली कंडीशन पे तो कभी नहीं बनेगा। तो ये वाला केस हो गया। इफ, यहां ये वाला केस पहले लिख लेते हैं, इफ अगर इसमें क्या है, मेरा फंक्शन A2B, अगर इसके एलिमेंट इससे क्या है, ये A है ये B है, अगर ये वाले एलिमेंट क्या होंगे, इससे क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, दैट इज आपका M है, N है, वो ग्रेटर देन M हो जाए, ग्रेटर देन M हो जाएगा, देन वी हैव कितने ऑन टू फंक्शन, 0 ऑन टू फंक्शन, एक भी नहीं मिलेगा सर। जब इसके एलिमेंट इससे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। N क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन B है। बात समझ में आ रही है भैया, सर समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अगर ये एलिमेंट इसके इस सेट के इससे ज्यादा है तो भाई ये 4 तो चलो मैप हो गए, कुछ ना कुछ बच जाएंगे यहाँ पे, ये या तो इसके बराबर होने चाहिए या तो इससे कम होने चाहिए, तभी ऑन टू हो सकता है। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, पीछे चले गए, और अगर ऐसा है क्या कि भैया जो M है उसके जो एलिमेंट है N से ज्यादा है या बराबर है, देन आपका फंक्शन क्या होगा, देन फंक्शन इज कैन, देन फंक्शन कैन या शेल बी ऑन टू, हो सकता है साहब, होगा तो कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं साहब, उसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा, सिग्मा NCR R की पावर M माइनस 1 की पावर N माइनस R, ये इसका फॉर्मूला है सर। ठीक है जी, बात समझ में आती है। इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं पे इस तरीके से भी लिखा जाता है, ब्रैकेट में N अपॉन R, दिस इज NCR और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, NCR को कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो सर, समेशन ऑफ NCR R की पावर M माइनस 1 की पावर N माइनस R। ठीक है जी, क्लियर। जो भी N और M की वैल्यूज आप यहां डाल दो और उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी, बाइजेक्टिव पे आते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 ऑन टू दोनों, 1 1 ऑन टू दोनों होने के लिए पता है क्या चाहिए, बेसिक कंडीशन, इट इज, ये इसकी कंडीशन क्या है, इट इज पॉसिबल, कब होगा पॉसिबल, जब M और N दोनों बराबर होंगे तभी तो बाइजेक्टिव हो सकता है। बाइजेक्टिव क्या बोलता है, भैया सबकी एक इमेज होनी चाहिए, सबकी एक एक इमेज है, ठीक है, और बोलता है इसका कोई भी छूटना नहीं चाहिए, जब इसका कोई छूटेगा नहीं, सबकी एक इमेज होगी तो 1 1 बना, छूटा नहीं तो क्या बन गया, तुरंत ऑन टू बन गया सर। तो बाइजेक्टिव फंक्शन तब बनता है जब आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है, इन दैट केस दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी फंक्शन आपका क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, और बाइजेक्टिव है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनने के तरीके क्या होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं, कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं सर। ठीक है जी, ये कुछ फॉर्मुलेस हैं, इनको आप कॉपी कर लीजिए सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा लिखना कैसे, कैसे हम प्रूफ करेंगे हमारा फंक्शन 1 1 है या ऑन टू। 1 1 का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ऑन टू का भी क्वेश्चन करते वक्त हम देख लेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, पहला एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, आपसे बोलता है एक सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th इन अ स्कूल, क्लास 10th के बच्चे हैं और ए सेट है, ठीक है, और आपका जो फंक्शन है वो A to N है, फंक्शन क्या है, ए सेट के जितने एलिमेंट है विद N बता रहा है। ठीक है जी, अब आप थोड़ा सा इसको ना बना लो विजुअली, इसको थोड़ा दिमाग में तो ला ही सकते हो, थोड़ा सा बना भी लो। सर ए में क्या होगा, 1, 50 स्टूडेंट्स है ना क्लास में, ठीक है जी, 50 स्टूडेंट है क्लास में, तो बच्चे क्या होंगे, एक पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके नाम होंगे, कुछ भी होगा। फिर नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा इन्फिनिटी तक। ऐसे मान लो यार राम है, ठीक है, और कौन हो गया,
सुमित हो गया, रवि हो गया, ऐसे करके बहुत सारे 50 बच्चे। कितने बच्चे हैं टोटल? 50 बच्चे हैं। ठीक है जी। अब आपसे पूछता है डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन मेरा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर। मतलब क्या है भाई? आप यहां बच्चे का नाम डालोगे, रवि डालोगे तो उसका रोल नंबर आ जाएगा, रवि डालोगे तो उसका रोल नंबर। जैसे रवि रखा, रवि का रोल नंबर 1। सुमित डालोगे फंक्शन में, उसका रोल नंबर 2। ठीक है, ये रवि था, हाँ राम थे तो ये रवि है, रवि का 3 हो जाएगा। ऐसी मान लो राहुल है कोई बच्चा, उसका 4 हो जाएगा। ठीक है जी, चल ठीक है जी, समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरीके से आपका फंक्शन चलेगा। शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। बोलता है जो फंक्शन एफ है वो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है जी। अब आपको खुद ही पता चल रहा है यार टोटल 50 बच्चे हैं, तो मैक्सिमम जो रोल नंबर आएगा वो कहां तक आएगा? अब भाई उसने आके ऐसी खोली है 50 तक। कल से सो के आना भाई, थोड़ा सा ना घर पे रेस्ट लेके आओ। 3 क्लासेस लगातार स्कूल के बाद डायरेक्ट नहीं पॉसिबल हो पाता करना। तो 50 तक, 50 के बाद सारे नेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? छूटेंगे ना, उनकी तो कोई प्री इमेज नहीं होगी। आपको समझ में आ गई बात? इसी चीज को लिख डालना होता है आपको कि आफ्टर 50, ठीक है, आफ्टर 50 जितने भी नेचुरल नंबर होंगे दैट डजंट हैव देयर प्री इमेज, उनकी प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में, सो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बात समझ में आती है? 1 1 क्यों है? बिकॉज हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक क्या होगा? रोल नंबर होगा। हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक क्या होगा? रोल नंबर। फिलहाल यहां पर मैं x1 x2 वाला केस नहीं डाल सकता हूं, ठीक है जी, ऐसा चलेगा नहीं। तो इसीलिए मैं सीधा सीधा फॉर 1 1 अगर हम बात करें, फॉर 1 1 आप लिख सकते हो ईच स्टूडेंट फ्रॉम डोमेन, डोमेन क्या है आपकी? सेट है, हैव यूनिक या हैव डिस्टिंक्ट रोल नंबर। सबके क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रोल नंबर। सो एफ इज 1 1। आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड फॉर ऑन टू, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 50 इन कोडोमेन। मेरी जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है मेरी? कोडोमेन है एन, नेशनल नंबर ही तो है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन एन नेशनल नंबर, उसकी क्या एग्जिस्ट नहीं करती है? डजंट हैव देयर प्री इमेज, डज नॉट हैव देयर प्री इमेज इन डोमेन। कौन सी है डोमेन? डोमेन ए। सो आप बोल सकते हो एफ इज नॉट ऑन टू। ये तो पढ़ा था हमने यार, अगर आपके कुछ एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होती, सब सारे के सारे मैप्ड नहीं है पीछे से, तो भैया वो क्या होता है? ऑन टू नहीं होता। तो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बस यही प्रूफ हो गया। बहुत सारे कॉपी करना चाहते हैं, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमसे बोलता है कि एक फंक्शन है n to n है, फंक्शन n to n है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। आपसे बोलता है 1 1 है पर ऑन टू नहीं। इसको ऐसे बना लो एक बार थोड़ा सा, एफ एक्स 2x है, ऐसा है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है। इसका मतलब क्या है? 1 की इमेज क्या होगी? 2, 2 की इमेज क्या होगी? उसका डबल 4, 3 की इमेज क्या होगी? 6। इसका मतलब 1 3 5 ये सब छूट जाएंगे ना, ये सारे छूट जाएंगे। अगर छूट रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट छूट रहे हैं, वो मैप्ड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है? दिख रहा है ना सीधा सीधा? पर दिख जाए फिर आराम से काम बन जाता। और सबकी इमेज यूनिक हो रही है, ऐसा तो नहीं कि 2 किसी और की इमेज हो सकती है, नहीं हो रहा। इट मीन्स ये क्या है? 1 1 है। अब मैंने जो 1 1 प्रूफ करने का आपको तरीका बताया था, हम उससे इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। कैसे करते हैं सर? हम मान के चलते हैं मैनी 1 है, हम मान के क्या चलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड चलता है, मैनी 1 मान लेते हैं। कैसे मानते हैं? फॉर 1 1 हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे? देखो, फॉर 1 1 सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप लेट कर लेते हो, लेट x1 x2 दो एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग करेंगे? फ्रॉम सेट n। डोमेन से तुमने 2 एलिमेंट उठा लिए,
उठा लिए। एक्स जब होता है तो हम इन जनरल वे लिखते हैं, और जब नहीं होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल से भी काम बन जाता है। तो x1 x2 बिलोंग्स टू n आपने बोला। अगर ऐसा है तो हमने मान लिया fx1 बराबर fx2 के, हमने लेट करा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, मेरा फंक्शन क्या है, मैनी वन है, ये तो मान के चल रहा हूं मैं, मैनी वन मान के चल रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस x1 को, मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू 2x, यही तो है। अगर तुम यहाँ x डालोगे तो वही तो यहाँ पे रखोगे x की जगह। तो मैंने x1 डाला तो इस x की जगह रख दूंगा 2x 1, x2 है यहाँ पर तो इस x की जगह लिखा जाएगा 2x 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या आ गया, x2। ले चले कहाँ से थे भैया, x1 x2 बिलोंग्स टू n बोला था, हम मान के चल रहे थे fx1 और fx2 की दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। बट भैया x1 x2 दो अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज है, सेम चीज की वैल्यू सेम आ रही, क्या बात है, वन वन फंक्शन है, मैनी वन तो हो ही नहीं सकता। अगर नॉट इक्वल्स टू x2 आता तो मैं बोलता है दो अलग अलग चीज है x1 x2, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, तो हम बोलते हैं मैनी वन है, ठीक है जी। तो नाउ हियर दिस इंप्लाइज, आप बोल दो कि दिस इंप्लाइज f इज 1 1, ठीक है जी। ऑन टू के लिए क्या करोगे, यू विल टेक एन एग्जांपल, सिंपल। देखो ऑन टू के लिए आपने क्या कर लेना है, fx इक्वल्स टू क्या है, 2x है ना, fx इक्वल्स टू आपका क्या है, 2x है। तो एग्जाम्पल भी ले सकते हो या फिर आप हाँ ऐसे ही बोल सकते हो, fx इक्वल्स टू 2x है। फॉर ऑन टू के लिए आप सीधा बात करो, all odd numbers in कोडोमेन, कोडोमेन क्या आपका n है। आप देख रहे हो ना, इसके सारे के सारे जो ऑड नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज है ही नहीं, doesn't have their प्री इमेज, does not have their प्री इमेज in domain and so f is not onto नहीं है सर, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और भी तरीका हो सकता है इसको प्रूव करने का, क्या हो सकता है, आपका y इक्वल्स टू क्या है, 2x है, y इक्वल्स टू fx होता है ना, fx 2x के बराबर है, तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, y बाय 2 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से इस चीज़ को सुनना, x किसको बिलोंग करेगा, सेट n को, y भी किसको बिलोंग करेगा, सेट n को, करेगा नहीं करेगा। अब मैं अगर y की वैल्यू यहां पर क्या डालूं, 1 डालूं, तो क्या x हाफ हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता ना, x हाफ हो ही नहीं सकता, बिकॉज x तो एक नेचुरल नंबर है। बट अगर मैं y की जगह 2 डालूं तो x 1 हो सकता है। इसका मतलब y जब इवन होगा तो उसकी इमेज होगी, प्री इमेज होगी। y क्या है, y की प्री इमेज होगी, y तो क्या है, यहां से उठाया जाएगा ना, ठीक है, तो उसकी प्री इमेज होगी। अब तुमने 4 डाला तो उसकी प्री इमेज x की भी कुछ वैल्यू आएगी, 5 डालती x फ्रैक्शन में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल के थ्रू आप बात कर सकते हो, ठीक है जी, जो मेथड आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, एग्जाम्पल में कैसे कर रखा है फ्रॉम एनसीईआरटी, ये भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कॉपी करेंगे इसको, चलिए एग्जाम्पल 9 से को करते हैं हम लोग। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो भी सेम ऐसा ही था, बट वहां पे n to n था। फंक्शन क्या था बच्चे आपका, n to n था। तो वहां पर हमने देखा था जब n to n था तो 1 की इमेज क्या आ रही थी, 1 की इमेज 2 आ रही थी, 2 की इमेज क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, 3 की इमेज क्या आ रही थी बच्चे आपका 6। तो हो क्या रहा था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स आपके रह जा रहे थे, यहाँ वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके क्या हो रहे थे, छूट जा रहे थे, ठीक है। जैसे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया आपका, 3 हो गया, 1 हो गया, ऑड नंबर छूट रहे थे। अब यहाँ पर आपसे बोलते हैं कि अब आपका जो फंक्शन है वो R2R है। फंक्शन क्या बच्चे आपका R2R है, ठीक है जी। जब भी फंक्शन R2R है तो क्या इसमें कोई बदलाव आएगा, क्या 3 किसी की इमेज हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब n to n नहीं रहा, अब R2R है। तो अगर 1 की इमेज 2 है, 2 की 4 है, तो अगर मैं बोलूं यार 3 किसकी इमेज होगी, 3 किसका डबल होगा, 1.5 का। क्लियर है बात, यहां डेसिमल नंबर आ सकती हैं, क्लियर है। तो आपका अब यहां से डेसिमल नंबर भी आ सकती है, तो इसका मतलब कोई ना, हर कोई नंबर किसी ना किसी नंबर का हाफ तो होता ही होगा यार,
होता होगा नहीं होता होगा, तो इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू सा लग रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे थ्योरी में इसको कैसे लिखा जाता है। क्लियर है बात आपको? तो देखो 1-1 के लिए तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, सेम सिनेरियो रहेगा जैसा पहले करा था। फॉर 1-1 इफ यू हैव टू प्रूव दिस, अगर 1-1 आपको प्रूव करना है तो 1-1 के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, आप सबसे पहले देखोगे जो फंक्शन है, फंक्शन किससे किस पे है, R2 R है, तो आप इस R से कोई भी दो एलिमेंट उठा लोगे 1-1 प्रूफ करने के लिए। आप लेट कर लोगे x1, x2, ये किसको बिलोंग करते हैं, R को, ये किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या मान के चलते हैं कि जो fx1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, fx2। मुझे बताओ आप क्या मान रहे हो यहाँ पे, आप मान रहे हो आपका फंक्शन क्या है, मैनी वन है, आप ये मान लेते हो। क्लियर है बात? आप ये बोलना चाह रहे हो कि यार x1 और जो x2 है इन दोनों की जो इमेज है वो सेम आ रही है। ये तो मैनी वन में होता है ना ऐसा काम तो मैनी वन में होता है। तो आपने बोला चलो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस fx1, मेरा फंक्शन क्या है, 2x के बराबर है, मेरा फंक्शन है 2x के बराबर, तो मैं इस x1 को यहाँ पुट करूंगा, ये हो जाएगा fx1 को मैं यहाँ पुट करूंगा, x की जगह x1 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x1। इस x2 को यहाँ डालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x2। 2 से 2 कैंसिल, आ क्या गया, x1 बराबर x2। हम क्या बोल रहे थे, x1 x2 हम मान के चल रहे थे दो अलग एलिमेंट है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, दोनों का जो फंक्शन पे वैल्यू डालने पर है, मतलब ये डोमेन पे है, जैसे हमने फंक्शन में डाला तो जो आउटपुट है दोनों का सेम आ रहा है, हम बोल रहे थे। हमने देखा ठीक है चलो, बट जब हमें इसे सॉल्व करते लाए पता चला ये x1 x2 अलग नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों कोई अलग नहीं है, ये है सेम ही वैल्यू है। ये क्या बच्चे आपका, ये सेम ही है, सेम की ही इमेज है। तो इसका मतलब द सिंपलाइज आपका जो f है इज 1-1, जो फंक्शन है आपका वो 1-1 है। इतनी बात समझ में आती है। अगर यहाँ x1 और x2 बराबर नहीं आते, कुछ और आ रहा होता, x1 प्लस x2 बराबर 2, कुछ और ऐसा चीज़ें आ रही होती, ठीक है, तो आप सीधा सीधा कह देते कि भैया ये फंक्शन आपका 1-1 नहीं है। अगर बराबर आ गया तो 1-1 है। अब ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू के लिए क्या होगा, फॉर ऑन टू, देखो ऑन टू प्रूफ करने के एक दो तरीके हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सर, ठीक है जी। एंड कभी भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूंगा, हम देखेंगे हमें कैसा क्वेश्चन मिल रहा है, कौन सा सिनेरियो फिट बैठ जा रहा है, हम उसकी हेल्प लेके उसको ऑन टू प्रूफ कर देंगे। जैसे कि यहां पर आप देखोगे आपका जो फंक्शन है fx वो किसके बराबर है, 2x। अच्छा हम fx को क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। भाई x की कुछ वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू आएगी हम उसे y बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, ठीक है। और इवन तो मैं इसको ऐसे भी देखो यार, इसका ग्राफ बनाते हैं। fx इक्वल्स टू 2x का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा बच्चे, कुछ ऐसा बनेगा। इट विल पास थ्रू ओरिजिन, हमने पढ़ा था ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ c क्या है, 0, यहाँ तो c है ही नहीं, c 0, इंटरसेप्ट 0 है तो यहाँ से पास होगी, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा होगा सर, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेट लाइन याद रखो ना, ये स्लोप फॉर्म, कितना फटाफट हम ग्राफ बना लेते हैं, वरना फिर पॉइंट पुट करते रहते हैं। एक रफली आपने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को देखोगे आप लोग, इस ग्राफ को देखो आप, अब ग्राफिकली आप देखो, मैं 1-1 ऑन टू आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकली हम 1-1 और ऑन टू देखते हैं। ग्राफिकली आप देखोगे बच्चे, यहां पर ये पॉइंट, इस पॉइंट पे x की, इस पॉइंट पे y की ये वैल्यू होगी, ये आपका x आपने वैल्यू डाली या x1 डाला, आपको y1 वैल्यू मिली, ठीक है जी। आपने x2 कोई वैल्यू डाली, उस पे y2 कोई वैल्यू मिल रही है, ये आपकी रेंज, ये आपकी डोमेन, यही तो हो रहा है। ध्यान से सुनते रहना, ऐसी आप वैल्यू डालते रहोगे, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब इस पॉइंट, इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप उठा लो, कोई भी पॉइंट आप उठा लो, उसकी आपको प्री इमेज पक्का मिलेगी, वो किसी ना किसी की इमेज होगी होगी। वो x1 डालने, x2 कुछ भी डालने पर y1 y2 आपको मिल ही रहा है, ठीक है जी। इन्फिनिटी पे कुछ भी डालोगे, इन्फिनिटी तक y तक जाएगा ही जाएगा। मतलब कोई भी रियल नंबर डालो एज ए इमेज, आपको इमेज बोल रहा हूं, एज ए डोमेन आप क्या डालोगे, कोई भी नंबर डालोगे यहां पर फ्रॉम द R, अपने इस सेट से कुछ भी वैल्यू ना डालोगे तो सारी वैल्यू पर कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज R से मिल ही रही हैं, R से मिल ही रही हैं, सारी की सारी मैप्ड है वैल्यू। दिख रहा है ना ग्राफिकली आपको? तो ये फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, ऑन टू है। कैसा फंक्शन हो गया है, ऑन टू है। ऑन टू कब होता है, जब आपका ये जो चीज है, दिस इज योर कोर डोमेन, कोर डोमेन के
जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पीछे क्या होते हैं, मैप्ड होते हैं, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। प्री इमेज क्या होती है, 2 की प्री इमेज 1 है, 3 ये 4 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज क्या है, 3 है। क्लियर है बात? तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो ऐसा हो रहा है सर आपका, क्लियर हो रही बात? और इवन यहां पर जो कोडोमेन है वो किसके बराबर आ रही है बच्चे, रेंज के बराबर आ रही है। कभी कभी हम सॉल्व करते करते अगर ये प्रूफ कर दें कि कोडोमेन और रेंज बराबर है मेरे फंक्शन की, तो मेरा फंक्शन क्या कहलाया जाएगा, ऑन टू कहलाया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर इसको एक और तरीका होता है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ मैंने आपके ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही बोला आपके सामने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, आर टू आर है, फंक्शन आर टू आर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है बच्चे, देखो आपने अगर ये फंक्शन बना लिया ऐसे, ठीक है जी, अगर आप क्या करते हो, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, क्या बनाते हो, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पे क्या हुआ, आपने ये चीज देखी कि ये अगर आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, कितने पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है आपके ग्राफ को, तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? आप देखो ना, इस पॉइंट पे x1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, y1 आ रही है, x2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, y1 आ रही है, दोनों पॉइंट अलग थे, दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं आपका। ठीक है जी। यहां देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार, तो आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। चलो फिलहाल ये 1 1 ऑन टू को थोड़ा मैंने ग्राफिकली आपको बताया, अब हम चलते हैं आपका, इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व। तो यार एफ एक्स इक्वल्स टू 2x था, y इक्वल्स टू 2x है, तो हम क्या करते हैं, ऑन टू प्रूफ करते वक्त x को मैं y की टर्म्स में लिख लूंगा। अभी मेरा y x की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x एक तरफ ले आएंगे, x एक तरफ ले आओ, अकेला बना दो उसको, और बाकी सब दूसरी तरफ ले आओ, तो 2 नीचे जाएगा तो y/2 हो जाएगा। ऐसा कर लिया, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये x कहां से आता है, फ्रॉम डोमेन। x बोले तो डोमेन, y बोले तो रेंज। x बोले तो डोमेन, y की जो वैल्यूज है वो क्या बताती है, रेंज बताती है, x की वैल्यू बताती है डोमेन। ठीक है, अब वापस से आते हैं हमारे फंक्शन में। हमारे फंक्शन में वापस से ऑल्सो हमें तो भाई ये पता है जो y है वो किसके बराबर है, fx के बराबर है। fx किसके बराबर है, 2x के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये देखा कि x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, y/2 लिख सकता हूं। अगर मैं इस x की जगह क्या लिख दूं, y/2 लिखूं, यहाँ पे 2 इंटू y/2 लिखूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, y। अगर ऐसा आ जाए, आप पहले x को y की टर्म में लिखो, फिर जो x को आपने y की टर्म में लिखा, आपने क्या लिखा कि भाई मैंने डोमेन यहाँ पर x डाल दिया, x की जगह y/2 डाला, क्या डाला यहाँ पे वैल्यू, y/2 डाली, और आंसर वैल्यू क्या आ गई आपकी, y आ गई। स्ट्रेट अवे सीधा y है, उसके अलावा कुछ 2y, y/2, y/3 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर y ही आ जाता है, सीधा y आ जाता है, इसका मतलब क्या आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू है। फंक्शन क्या आपका ऑन टू है। कंडीशंस थोड़ी सी आपने चेक कर लेनी है सर, ठीक है, बिकॉज ये चीज ध्यान से देखना, यहां पर है ना, आप समझ गए ना ऑन टू है, तो उसको कैसे लिखा जाए, थोड़ा सा इस तरीके से आप लिख दोगे, दिस एम्प्लाइज आप लिख दोगे, फॉर एवरी element in codomain, that is R, it have its pre-image in domain R. So f is on to, f आपका क्या है, on to है, फंक्शन आपका क्या है, on to है। ठीक है, फंक्शन on to है, 1 1 भी है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। क्लियर है बात, आपको समझ में आती है। कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी किया अगर आप लोगों ने, तो यहां से समझो क्या हुआ है। मैं भी आपको एक और चीज बता रहा था कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, वहां पर भी क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, 2x था, बट वो n to n था, बट वो क्या था बच्चे, n to n था, वो भी तो क्या था, n to n था। तो बट मैंने वहां पर कंडीशन रख के देखी थी, पहले मैंने कंडीशन एक बार रख के देख लेनी ना। यहां बोल रहा है प्रूफ करो है 1 1 ऑन टू, वहां चेक करने को बोल रहा था 1 1 ऑन टू। जब चेक करने को बोल रहे तो एक बार वैल्यूज रख के देख लो,
बात समझ में आ रही है? वैल्यूज आपने रख के देख लेनी है। तो हमने रख के देखा था यार कि यार 3 की तो कोई प्री इमेज आ ही नहीं रही थी, तो स्ट्रेट अवे तो अगर मैं यही मेथड लगाता आप तो बोलते सर वहां पर भी अगर आप ये करोगे तो y इक्वल टू वाई आएगा, क्योंकि उसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो फॉलो अप करेगा, ये भी उसको करेगा। बट प्रॉब्लम वहां पर क्या है कि भाई 3 की तो कोई प्री इमेज नहीं होगी। और इवन ये देखो ना, ये y/2 आ गया, x कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। यहां पर x क्या, हमने कंडीशन, आपको सारी कंडीशन मेट करनी चाहिए। fx इक्वल टू 2x है कब, जब x बिलोंग्स टू r है, ये तो था। यहां पर भी x क्या रहेगा, यहां पर भी x क्या रहेगा बच्चे, r रहेगा। देखो ना, ये जो y/2 है, ये जो y/2 है, ये भी तो r ही रहेगा, ये भी तो रियल नंबर रहेगा हमेशा। y/2 भी क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। क्यों? बिकॉज y क्या है, रियल है, तो पक्का y/2 भी रियल रहेगा। बट अगर मैं ये नेचुरल के साथ करता तो आपको उस टाइम पे भी दिमाग में रखना है कि यार y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2x, तो मैं क्या रखता उस टाइम पे, यहां लिखता x बराबर नेचुरल नंबर के। बट अब यहां पर y/2 नेचुरल होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हमारे हाथ यहीं पे रुक जाने चाहिए थे। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर हो करते जाओगे, चेक कर लेना कि भाई प्री इमेज बन रही नहीं बन रही। और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये चीज हुई है सर आपकी कि कोडोमेन में आप देखो x इक्वल्स टू y/2 है, x इक्वल्स टू क्या है, y/2 है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया कोडोमेन में एक ऐसा y/2 है, एक ऐसा क्या है, y/2 है। जब आप उसको x की जगह डालते हो, उस y/2 को डालते हो, तो वापस से वैल्यू क्या आती है, y आती है। ये कहना चाह रहा है कि कोडोमेन में ऐसा y/2 है जिसके लिए पक्का डोमेन में एक वैल्यू रखी हुई है, डोमेन में एक वैल्यू, उसकी प्री इमेज रखी हुई है। बात क्लियर है सर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 इजी है तो काफी। इसमें आपसे बोलता है शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू बट 1 1 नहीं है। देखो 1 1 तो सीधा उसने खुद ही एग्जाम्पल दे दिया। ये बोलता है f1 f2 के बराबर है बट 1 के बराबर है, f1 f2 बराबर और 1 के बराबर है। आपको गिवन क्या है, f1 f2 दोनों बराबर हैं और 1 के बराबर है, एंड आप लिख सकते हैं 1 और 2 बराबर नहीं होते, 1 और 2 बराबर नहीं होते, तो देयरफॉर जो आपका f है इज नॉट 1 1 1 1 नहीं है। आपने बोला ना 1, 2 किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। f1 f2 बराबर है, ये तो गिवन था। 1 2 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब f1 1 नहीं है सर। ठीक है जी, ये कैसा फंक्शन बन गया, मैनी वन बन गया ना, 1 और 2 की दोनों की सेम इमेज आ रही है। ठीक है, देन कम्स ऑन टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसको, ऑन टू। फंक्शन क्या है बच्चे, मेरा फंक्शन है मेरा फॉर ऑन टू, फंक्शन है मेरा fx बराबर x माइनस 1, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बार रख के देख लेते हैं यहाँ पे ना, एक बार आपने साइड में ऐसा बना लेना पहले, ये रफ वर्क है आपका, आपने कर लेना है इसको। x की वैल्यू क्या डालो, बोल रहा है 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी क्या रखेंगे वैल्यू, देखो एक चीज देखना, 1 और 2 पे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 रखोगे तो कितना आएगा, 2। 4 रखोगे कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा, 4 माइनस 1 3, 5 पे 4, 6 पे क्या 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मैप्ड हो रहे हैं। तुमने फील ले लिया, तुम्हें लग रहा है ऑन टू है, और क्वेश्चन भी बोल ही रहा था ऑन टू प्रूफ कर दो इसको, तुम्हें पता चल गया ऑन टू लग रहा है। सर वही मेथड अपना पुराना जो अभी बताया आपको, fx इक्वल्स टू x माइनस 1 है, y के बराबर है, y के बराबर है। अब आप क्या करोगे, इस x को y के टर्म्स में लिख लोगे, y बराबर x माइनस 1, 1 को इधर ले, x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1। यहाँ पर x क्या है, x बिलोंग्स टू n है, यहाँ पर y बिलोंग्स टू n होगा। भाई नेचुरल नंबर में 1 ऐड करोगे नेचुरल ही रहेगा, कुछ बदल नहीं जाएगा। ठीक है जी, और ऐसा करने के बाद नाउ यू विल राइट y इक्वल्स टू क्या था, fx था, fx क्या था सर, x माइनस 1 था ना। अब इस x की जगह आप क्या रखने वाले, y प्लस 1, y प्लस 1 रखा आपने, माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, y आ गया। मतलब आपने देखा x की वैल्यू अगर आप y प्लस 1 रखते हो, y प्लस 1 रखते हो, तो कोडोमेन में बोलना चाह रहे हैं, कोडोमेन में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कुछ भी आप डालो, अगर x की जगह y प्लस 1 डालते हो तो वापस से y के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, y के। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका इंडिकेट कर रहा है कोडोमेन में चाहे कोई भी वैल्यू हो, उसकी पक्का प्री इमेज डोमेन में रखी हुई है। तो आप इसी चीज को थोड़ा लिख भी दोगे, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी element in codomain
कोडोमेन क्या बच्चा आपकी n, there exists pre-image, there exists its pre-image in domain n, तो therefore f is onto, f क्या है आपका onto बच्चा। कॉपी करेंगे इसको। चलिए 11th एग्जाम्पल करते हैं बेटा। इसमें आपसे बोलता है शो दैट द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है, चेक करो इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? जो 1 1 होते हैं। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और जो दोनों होते हैं 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर आपसे बोलता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, चेक करना है ये 1 1 है या ऑन टू है। फंक्शन आपका R2R है, फंक्शन आपका क्या है? R2R है, ठीक। तो आप देखो यहाँ पर R2R फंक्शन चल रहा है, तो 1 1 का तरीका क्या था प्रूफ करने का? आपसे बोल रहे हैं नाइदर 1 1, 1 1 नहीं है, वैसे उसने बोल दिया नहीं है। अगर चेक बोलता है ना, चेक करने को, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार है या नहीं है। तो उसने नहीं ही बोल दिया तो इसका मतलब दिमाग एकदम भागना चाहिए एग्जाम्पल्स की तरफ। किसकी तरफ जाना चाहिए? एग्जाम्पल। जब नहीं है तो यू विल गिव सम काउंटर एग्जाम्पल्स। किसी एक एग्जाम्पल से नहीं हो रहा है तो स्ट्रेट अवे ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो आप देख लो यार, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 1 के लिए हम क्या रखेंगे? हमने बोला सर f1 किसके बराबर है? f -1 किसके बराबर हो जाएगा? 1। एंड 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, क्योंकि 1 और -1 की दोनों की इमेज क्या है? सेम आ रही है। क्लियर है? ऑन टू की बात कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। यार लड़का लड़की भी साथ में बिठा के तो भी बातें करो, लड़का लड़के बैठा तो बातें कर रहे हो। 12वीं में हो तुम लोग। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तेरे घर में शिकायत करूंगा कॉल बातें करी करके, इसके नहीं करूंगा। आप बोल रहे हैं करी दी तो थप्पड़ मारना है ना आपने सीधा। आपको मैंने बोला फ्रीडम दी, वरना घर कॉल आपके जाएगी। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो बच्चे आपका यहाँ पर एक चीज देखो, y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो x को अगर मैं y की टर्म्स में लिखूं, x को मैंने y की टर्म्स में लिख दिया, तो क्या मुझे बताओ, अगर x मुझे डिफाइन चाहिए तो क्या y कभी क्या हो सकता है? x डिफाइन इन द सेंस x तो एक रियल नंबर है, ध्यान से सुनना, x एक रियल नंबर है। रूट y, अगर y के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आए तो वो क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इमेजिनरी रूट्स आते हैं, वो तो इमेजिनरी रूट्स हो गए आपके। इमेजिनरी तो लोगे नहीं आप यहाँ पे वैल्यू, तो इसका मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता। y नेगेटिव नहीं हो सकता है आपका, y नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर द वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते, या उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो स्ट्रेट अवे आप ये लिख दोगे। ये आप समझ गए ना इस चीज को? आप समझ गए? आप केवल इतना भी लिख दो, उसके बाद ये ना ही लिखो तब भी चलेगा। दिस एम्प्लाइज, ये क्या एम्प्लाई कर रहा है? ये एम्प्लाई करता है कि आपका, देखो अब यहां पर ना मैं इसको क्या करूंगा, अगर जो भी आपको तरीका बताया था कि भाई इसको इसमें डाल दो वापस से, एफ एक्स वाई के बराबर था, मैं रूट वाई को यहाँ डाल देता हूँ, रूट वाई का स्क्वायर करूंगा तो वापस से वाई आ जाएगा, वाई बराबर वाई आ गया ना। तो आप बोलोगे यार वही मेथड से चल रहा है, बट मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार चेक करो कोई वैल्यू है ऐसी तो नहीं है जो उसके अगेंस्ट जा रही हो। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है। उसने बोला नाइदर नहीं है, तो हम एक एग्जाम्पल दे के बात कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो हमारे पास इन जनरल ही कहने को बहुत सारे, हम लिख देंगे फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स in codomain, for all negative numbers in codomain does not have their pre-image in डोमेन R, ठीक है। जितने भी नेगेटिव नंबर है कोडोमेन में R में, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी डोमेन R में, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है सर आपको? हाँ, तो therefore yeah, this implies f is not onto,
आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस स्क्वायर ऑफ नंबर कांट बी नेगेटिव। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। एग्जाम्पल 12 करते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो करे वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन, आया रखा है आपका, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है आपका। तो आपसे बोलता है एक फंक्शन है n to n है गिवन बाय, बोलता है कि ध्यान सुनना, जो ये फंक्शन f(x) है वो x+1 के बराबर होगा कब, जब आप कोई ऑड नंबर लेते हो। मतलब अगर आप 1 लेते हो तो कहाँ डालोगे आप, यहाँ डालोगे। समझ में आ रही बात। f1 लिया तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और अगर 2 लेते हो, कोई इवन नंबर लेते हो, नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, इवन नंबर लेते हो 2 लिया तो उसको यहां डालोगे, दैट इज 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर x की वैल्यू आपने 3 ली, ऑड को यहां डालोगे सर, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, इवन ली 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो हो क्या रहा है देखो यहां पर, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं सर, 1 लेने पे आंसर क्या आ रहा है 2, ठीक है। 2 लेने पे कितना आ रहा है 1, 3 लेने पे कितना आ रहा है 4, 4 लेने पे कितना आ रहा है 3। सबकी डिफरेंट इमेजेस आ रही है। 1 1 लग रहा है, 1 1 लग रहा है, ठीक है जी। 1 1 लग रहा है आराम से, 1 1 है भी, लग क्या रहा है भी, ऑन टू भी लग रहा है। सारे के सारे क्या है, मैप्ड हो रहे हैं। कोड डोमेन में जितने एलिमेंट है सब मैप्ड है, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। हमें शो करने को बोला था, हाँ शो करना था, तो अगर चेक करने को बोलता तो भी हमने देख लिया कि यार ये तो हो रहा है। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा सर, इसको हम करेंगे इस तरीके से 1 1 के लिए। अब देखो 1 1 जब आपको प्रूफ करना है, देखो नहीं करना होता तो एग्जाम्पल से हम उड़ा देते इसको, ठीक है, फटाक से आता। बट जब करना है 1 1, इसमें आपके ना 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बच्चे आपके, 1 1 प्रूफ करने के 3 केस बनेंगे। क्यों बनेंगे, ध्यान से सुनो ना। आपसे बोलते हैं ना, एक कंडीशन दे रहा है x अगर ऑड होगा तो हम क्या लेके चलते हैं फॉर 1 1। आपने बोला व्हेन x1 एंड x2 आर ऑड नंबर, दोनों के दोनों ऑड है। एक कंडीशन ये रहेगी, एक कंडीशन रहेगी आपका व्हेन x1 एंड x2 आर इवन, एक कंडीशन ये रही। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, ठीक है। चौथी, अगर तुम बनाना चाहते हो कि x2 ऑड है और x1 इवन, x2 इवन और x1 ऑड है, वो बात एक ही है, डिफरेंस नहीं आएगा कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हमने 3 ही कंडीशन बनाई, इन तीनों कंडीशंस पे मैं चेक करूंगा, ठीक है। x1 x2 ऑड है, x1 x2 इवन है, ये आपने तो हमने ये लेट कर लिया कि भाई fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर। मैंने क्या मान लिया इसको, अपने फंक्शन को मिनिमम मान लिया। रुक जाओ 2 मिनट, समझ लो। अब ये x1 x2 है, x1 x2 कहाँ डाला जाएगा, वैल्यू कहाँ डाली जाएगी, यहां पर, इस फंक्शन पर। किस फंक्शन पर रखी जाएगी, इस फंक्शन पर रखी जाएगी, ठीक है जी। रुक जा हर्षित 2 मिनट बाबू, ठीक है, बाद में भी तो लिखना ही है। x1 + 1 और यहां पर x2 + 1। सर 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया तो क्या होता है 1 1 होता है। तो क्या होता है 1 1 होता है भाई, 1। इस केस से तो 1 1 हो रहा है। ये बोला, अगर ये मान के चल रहे, इस पे भी हमने लेट कर लिया, इस पे भी हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, fx1 बराबर fx2। अब इवन माना था ना, तो इवन के लिए हम यहां डालेंगे इसको। तो ये हो जाएगा सर x1 - 1 x2 - 1। सर -1 से -1 कैंसिल, x1 बराबर x2। सर इससे भी क्या निकल के आ रहा है मेरा, सही है 1 1 आ रहा है। लास्ट बचा ये, हमने लेट करा fx1 बराबर fx2, ये मान लिया हमने, मैनी 1 मान लिया। अच्छा इवन है तो x1 को कहां डालूंगा मैं, यहां पर, यहां पुट करेंगे। x1 - 1, x2 को कहां पुट करेंगे, ऑड माना था ना, तो ऊपर ये है फंक्शन आपका x2 + 1, ठीक है। इसको उठा के उधर ले आओ, x1 - x2 बराबर 2 आ रहा है। तो ये तो x1 और x2 यहां पर बराबर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये 1 1
नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। बट एक चीज आप यहां पर देखो, जो ये केस है, ये केस वैलिड है क्या? ये पॉसिबल हो सकता है क्या ऐसा कभी? अगर ये वैलिड है तो मैं मान के चलूंगा x1 x2 बराबर नहीं है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। बट अगर ये केस ही इनवैलिड निकले तो, ये इम्पॉसिबल चला जाए तो ये केस इनवैलिड है तो हम इसको देखेंगे नहीं, इन्हीं दो से बात करेंगे। अब आप देखो ये कैसी नंबर है? इवन। इवन और ऑड को माइनस करते हो, इवन और ऑड को माइनस करते हो, जब आप इवन नंबर को और ऑड नंबर को माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है? एक ऑड नंबर ही आती है सर। इवन से इवन को माइनस करने पर, ऑड से ऑड को माइनस करने पर एक इवन नंबर आती है। 5 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। 5 माइनस 3 कितना आया? 2। 7 माइनस 3 कर लो कितना आएगा? 4। तो ऑड से ऑड माइनस करोगे इवन आएगा, इवन से इवन माइनस करोगे तो भी इवन आएगा। बट इवन से ऑड माइनस करने पर ऑड आना चाहिए। यहां पर इवन माइनस ऑड क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। सही है, तो आपने लिख देना है नॉट पॉसिबल। ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्हीं दो केस से हम कंक्लूड कर देंगे, देयरफॉर हम बोल देंगे f इज 1 1। f क्या आ गया बच्चे? 1 1 आ गया। कोई डाउट इसमें आपको? क्लियर है? हाँ, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए आप थ्योरी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आप देखो थ्योरी में क्या लिखोगे, जितने भी आपके कोड डोमेन में क्या है? इवन नंबर है, उन सबकी प्री इमेज क्या है? कोई ना कोई ऑड नंबर है, ठीक है। और जितने भी कोड डोमेन में क्या है? ऑड नंबर है, उनकी प्री इमेज क्या है? एक इवन नंबर है। ये तो चल रहा है रिलेशन आपका, चल रहा नहीं चल रहा? आप इसको ऐसे देखो, ऑन टू के लिए व्हेन x इज ऑड, x आपका ऑड है, x आपका ऑड है तो क्या होगा? y बराबर क्या होगा? fx इक्वल्स टू x प्लस 1। तो आप x को अगर y की टर्म में लिखोगे तो x कितना आ जाएगा? y माइनस 1। x कितना आ जाएगा आपका? y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। आप y की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज डालते रहो, यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यूज डालोगे, आपको पक्का पीछे कुछ ना कुछ क्या मिलता रहेगा? x की वैल्यू आती रहेंगी। अच्छा सॉरी, x को क्या होना मानता है? बोलता है x ऑड रहना चाहिए। x क्या रहना चाहिए आपका? ऑड। ध्यान सुनो, x बोलते हैं ऑड रहना चाहिए, तो मैं y की ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसके लिए x क्या है? ऑड है। तो आप बोल सकते हो हेंस फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ y इन कोडोमेन। ध्यान से देखना बेटा, हमने बोला x ऑड रहेगा, x ऑड रहेगा, ठीक है। x ऑड रहेगा, तो x ऑड रहेगा तो इन द केस मैंने y और x प्लस 1 रखा, x ऑड रहना चाहिए। मैंने x को y की टर्म में लिखा, तो इसका मतलब x को ऑड रहने के लिए y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? हमेशा इवन होनी चाहिए। भैया इवन में से 1 माइनस करोगे तभी तो वो ऑड आएगा। अगर मान लो तुमने यहाँ पे क्या रख दिया? 3 रख दिया, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। वापस से इवन आएगा। x इवन नहीं हो सकता, इवन को ऑड रहना, मतलब सॉरी x को ऑड रहना है, तो x को ऑड रहने के लिए y की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? इवन रहनी चाहिए, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ y इन कोडोमेन, जो कोडोमेन आपकी क्या नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट, पक्का देयर एग्जिस्ट क्या होगा इवन वैल्यूज के लिए? देयर एग्जिस्ट ऑड नंबर इन डोमेन n, पक्का रहेगा सर, ठीक है। ऐसे ही आप देखो व्हेन x इज इवन, अगर x इवन रहेगा तो आपका fx किसके बराबर होगा? बताओ यार, x इवन है तो fx किसके बराबर है? x माइनस 1 के बराबर है। तो x को y के टर्म में लिखोगे तो x कितना हो जाएगा? y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम क्या आ गया? फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड बोलता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड मान लो। सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं? हेंस फॉर ऑल ऑड वैल्यूज। अब आपको ना y को बच्चे क्या, x को क्या बनाना है? इवन। y की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि x इवन आ जाए, तो मैं y की जगह क्या रखूंगा? यहां से क्या रखूंगा भाई? मैं y को ऐसा रखूं 1 ऐड करने पे इवन बन जाए, तो क्या रखना पड़ेगा? हमेशा ऑड रखना पड़ेगा। तो फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ y इन कोडोमेन दैट इज n, देयर एग्जिस्ट अ इवन नंबर इन डोमेन n। तो दिस इंप्लाइज मेरा जो f है इज ऑन टू।
सारे नंबर्स मैप्ड हो गए ना, यहां से यहाँ के सारे नंबर्स मैप्ड हो गए, तो आपकी डोमेन, को डोमेन और रेंज बराबर हो गए, तो आप बोल सकते हो एफ आपका क्या है, ऑन टू है। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13, शो दैट ऑन टू फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन है 1 2 3 से 1 2 3 पर, प्रूफ करना है ऑलवेज 1 1 रहेगा। ठीक है, बोल रहे हैं ऑन टू फंक्शन है, कंडीशन दे दी इसने क्या, ऑन टू है। कहने का मतलब क्या है कि यहां से सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, ये पक्का किसी ना किसी की क्या है, इमेज है। 1 2 3 पक्का किसी ना किसी की प्री, मतलब इमेज, और इनकी प्री इमेज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है सबकी, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, फंक्शन आपका ए टू ए है, फंक्शन आपका क्या है, ए टू ए है। ठीक है, हमने एक बात कही थी कि अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसके वो किस केस में होता है, जब दोनों सेट्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होता है। ये तो बात करी थी। यहाँ पर आपका दोनों सेट में एलिमेंट क्या है, सेम है, और फंक्शन क्या ऑन टू है, फंक्शन क्या है, ऑन टू है, तो पक्का वो क्या होगा, 1 1 तो होगा ही होगा। ऐसे प्रूफ ही करने को बोल रहा है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा लिखने का, तरीका ये ऐसे, आप यहाँ पे लेट कर लोगे, आप लेट कर लो, हमने अज्यूम कर लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से चलते हैं। लेट जो मेरा एफ है, फंक्शन है, फंक्शन इज मैनी वन, मेरा फंक्शन क्या है, मैनी वन है। तो मैनी वन का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी, किसी दो की सेम इमेज होगी, इज मैनी वन। देन हम बोलते हैं देन 1 2 एलिमेंट 1 and 2 from domain have same image, दोनों की सेम इमेज होगी, दोनों की क्या होगी, सेम इमेज होगी। तो 1 और 2 की सेम इमेज मान लो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है जी, फिर देन उसके बाद 3 have 1 डिस्टिंक्ट इमेज, इसकी कोई एक अलग इमेज है मैंने मान ली। पर इसके बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस आपका को डोमेन में, ध्यान सुनना, अगर ऐसा हुआ भाई, हम बोल रहे हैं 1 और 2 की एक ही इमेज है, 3 की कोई एक इमेज है, तो यहां से पक्का आपका कोई एक छूट जाने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे होंगे जो मैप्ड होंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज या this implies that from codomain only 2 elements have their pre-image, उनकी क्या होगी, प्री इमेज होगी, have their pre-image। ठीक है, सो आपका कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं रही, तो दिस देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एफ इज ऑन टू। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, बट गिवन था फंक्शन तो ऑन टू था, बट मैंने यहां पर मैनी वन मान के इसको ऑन टू नहीं प्रूफ करवाया। मैं बोल रहा हूं तो है ही नहीं भाई, इसका मतलब बट मेरा फंक्शन तो ऑन टू है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने गलत अजम्पशन करा है। ठीक है, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, assumption is wrong, f is 1 1, therefore f is 1 1, f क्या होगा आपका 1 1 होगा। ठीक है, देख लेंगे इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट अ 1 1 फंक्शन, एक 1 1 फंक्शन है, मस्ट बी ऑन टू। फंक्शन 1 2 3 से 1 2 3 पर है, 1 1 है, क्या है ये 1 1 है। 1 1 कब होगा, जब 1 2 3 इन सबकी क्या होगी, डिस्टिंक्ट क्या होगी, इमेजेस होंगी। डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगी तो क्या होगा, तीनों के तीनों क्या होंगे, मैप्ड होंगे। इसी कहानी को लिख देना है। ठीक है, हेंस f is 1 1, so each element from set 1 2 3 have distinct image in set 1 2 3 which make
ड्यू टू विच आप लिख सकते हो, ड्यू टू विच, या दिस इम्प्लाइज कर दो, दिस इम्प्लाइज रेंज बराबर कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो ये हर चीज के लिए, हर सेट के लिए ट्रू है। अगर आपका ए टू वे में n एलिमेंट्स हैं, ए में भी n है, बी में भी n है, और वो 1 1 है तो 1 2 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, ऑन 2 है तो 1 1 भी होगा सर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्लासेस में अपन लोग क्या करेंगे, आपका बाकी फंक्शन एक्सरसाइज से करना स्टार्ट करेंगे। एंड जब हम एक्सरसाइज से एग्जाम्पल सब कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको ना फिर ट्राई करनी चाहिए कुछ PYQs एंड ऑल। तो आपको देखना चाहिए कि मेरे को कंसेप्ट कितना समझ में आया, बिकॉज जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते, एग्जाम्पल्स नहीं करते, तब तक आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं होते हो अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अभी टाइम दो अपने आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज और करोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।